हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने हिंदी का एक सीरीज़ शुरू किया था आप लोगों के लिए, व्याकरण के लिए। और ये सीरीज़ खासकर 12th क्लास वालों के लिए है, ठीक है। और ये बीपीएससी शिक्षक और दारोगा इस दोनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने एक सीरीज़ शुरू किया और इसमें से पहला जो व्याकरण एक चैप्टर मैंने शुरू किया जिसमें से आप लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा, यह अलंकार है। ओके, अलंकार की परिभाषा मैंने बताया था और अलंकार का कुछ एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। इसमें से अनुप्रास अलंकार को भी आपको मैंने बताया था, अलंकार के भेद बताया था, अनुप्रास अलंकार। और इधर से जो मैंने बताया था आपको कि इसमें कुछ अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है, अनुप्रास, यमक, पूर्वोक्ति, श्लेष। ये दो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं। इसमें छोड़ना क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अनुप्रास को मैंने बताया था। अब आगे हम लोग देखते हैं अनुप्रास के बाद इसमें से कुछ और देखिए, कुछ और भी है इसमें, ये भी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। हम लोगों को पढ़ना है कौन, तो यमक अलंकार को पढ़ना है। ये इस अलंकार को हम लोगों को पढ़ना है। ओके, यमक अलंकार को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो यमक अलंकार की परिभाषा देखिए क्या होगी। यमक है चमक का भाई है। चमक का मतलब क्या, चमक का मतलब लाइटिंग, ठीक है। इसलिए कहता है कि कविता की किसी पंक्ति में अगर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अलग अलग चमत्कारिक अर्थ निकले तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, कविता की किसी एक पंक्ति में एक ही शब्द हो और उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अलग अलग अर्थ निकले तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ओके, कनक कनकते 100 गुनी यानी दो शब्द है, दोनों समान शब्द है, जुड़वा शब्द है दोनों, ठीक है। अब कहता है कि एक कनक अगर पा गया तो क्या होगा, एक कनक खा गया तो क्या होगा, और एक कनक पा गया तो क्या होगा। 100 गुनी मादकता अधिकाय कहा जाता, दोनों में से अगर कोई भी मिल गया तो नशा, मादकता मतलब क्या, नशा, नशा 100 गुना हो जाएगा। कैसे, तो यह कनक का अर्थ होता है धतूरे का फल, और इस कनक का अर्थ होता है सोना। अब यहाँ पर देखिए, एक कनक यानी धतूरे का फल अगर खा गया तो इसमें इतना नशा रहता है, जहरीला रहता है, अगर खा गया तो आदमी मर भी सकता है। इसलिए अगर इसको खा लिया तो लोग पागल हो जाएगा, और इसको खा लिया तो लोग पागल हो जाएगा, इसको पा लिया तो पागल हो जाएगा। ओके, इसलिए एक अगर खा लिया तो पागल हो जाएगा और एक पा लिया तो पागल हो जाएगा। इसलिए खास करके पहना है, सोना अगर पा गई तो कान में पहनेगी या नाक में पहनेगी, कहाँ पहनेगी, इसके लिए वो पागल हो जाएगी। ओके, दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, तो यह कहता है कि माला फेरत जुग भया। मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दो मन का है, ठीक है। इसलिए कहता है कि दो मन का है। अब यहाँ पर क्या है
ये कहता है कि माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डाली दे। ठीक है, कर का मन का डाली दे, मन का मतलब क्या, माला, मोतियों की माला। ठीक है, यह कहता है कि माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, यानी वर्षों से माला फेर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, लेकिन मन का फेर कभी नहीं मिटा, यानी मन का दुख कभी नहीं मिटा। मिटा न मन का फेर, कर का मन का डाली दे, मन का फेर। ठीक है, यह कहते हैं कि कहाँ का मन का फेर, मन का फेर, यानी मन रूपी माला यह हो गया। यह क्या हो गया, यह हाथ रूपी माला हो गया, जो आपको दिखाई पड़ रही है, और यह हो गया कौन, तो मन रूपी माला हो गई। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। इसलिए कहता है कि कर का मन का डाली दे, मन का फेर। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, कर का मन का डाली दे, मन का फेर। ठीक है, ये हो गया कौन, तो कर रूपी यानी हाथ रूपी माला। ये कौन हो गया, मन रूपी माला। ठीक है, इसलिए कबीर दास कहते हैं कि माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डाली दे, मन का फेर। इसलिए दो मन का है और दोनों का अर्थ हो गया अलग अलग हो गया। तो ऐसे चमत्कार जहां उत्पन्न किए जाएं उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। ओके, छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, इसको आप लोग आराम से घर में देखिए, और आपको बोर्ड के एग्जाम में कम से कम तो 2-3 नंबर का फायदा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।